आपने वो ज़रूर सुना होगा कि जब तक आप दूसरों को एडवाइस ना दो, सलाह ना दो, जब तक आप उसे किसी चीज़ को अच्छे से जान ना लो, बूझ ना लो, समझ ना लो और तभी जाकर हमें सलाह देनी चाहिए। लेकिन जब हम अपनी कल्पना से परे कोई तस्वीरें देख लेते हैं तो हिचकिचाहट में बोल देते हैं ऐसे बोल जो नहीं बोलने चाहिए। ऐसा ही हुआ है हनुमान बेनीवाल के साथ। आजकल वो रविंद्र सिंह भाटी को नसीहत देते डोल रहे हैं कि किसी भी हालत में बीजेपी के साथ कभी मत जुड़ना। अब ये नसीहत देने के पीछे क्या है बड़ी वजह, क्यों उन्होंने नसीहत दी और क्या वो ये नसीहत देने लायक है भी या नहीं, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाल ही में बेनीवाल बड़े आक्रामक भाषण दे रहे हैं। इसी बीच जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी की तस्वीरें वायरल हुई सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम के साथ, सीएम के साथ दिवाली के बाद, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक वातावरण बदल जाता है। ऐसी तस्वीरें आने के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। उन्हीं चर्चाओं के दौर के बीच बेनीवाल कहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को कभी भी बीजेपी का दामन थामना नहीं चाहिए। उन्होंने सलाह तो दे दी, लेकिन इस सलाह को देने के पीछे की क्या है वो बड़ी वजह जिस वजह से वो ये सलाह दे रहे हैं? वो सबसे बड़ी वजह ये है कि रविंद्र सिंह भाटी अगर बीजेपी से मिल जाते हैं या बीजेपी के लिए काम कर लेते हैं और कहीं खिंसर आ जाते हैं, तो फिर उनके क्रेज के चलते हनुमान बेनीवाल के जो पिछले 2000 वोटों से जीते थे वो भी शायद ना मिले। ये डर है इसके पीछे। आप सोच के देखिए, समझ के देखिए कि जो हनुमान बेनीवाल कुछ वक्त पहले जोधपुर जाकर रविंद्र सिंह भाटी के लिए क्या क्या कह रहे थे, जोधपुर की जनता को क्या क्या बता रहे थे, बाड़मेर में उन्होंने क्या क्या कहा है रविंद्र सिंह भाटी के लिए, वो अब रविंद्र सिंह भाटी को नसीहत दे रहे हैं। आप जिसके बारे में खुद ही लोगों को उल्टा बोल कर आए, आप उन्हीं को नसीहत दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आज रविंद्र सिंह भाटी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन उन परेशान लोगों की फेहरिस्त में सबसे ऊपर अगर कोई आ रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल है। वजह इसकी ये कि भाजपा कांग्रेस के अलावा जितने भी पार्टियां, जितने भी नेता थे, उसमें लोकप्रियता का वो सिंहासन हनुमान बेनीवाल के पास था जो रविंद्र सिंह भाटी बहुत कम अनुभव होने के बावजूद, उनसे बहुत ज्यादा कम अनुभव होने के बावजूद और पूरी तरह से निर्दलीय होने के बावजूद उनसे ले लिया वो सिंहासन। और कहीं ना कहीं लोकप्रियता बढ़ चुकी है। 6 लाख से ज्यादा वोट वो पहली बार निर्दलीय लड़ते हुए ले आए बाड़मेर जैसे क्षेत्र से। वहीं पर हनुमान बेनीवाल के साथ दगा हो गई और उमेदा राम बेनीवाल को कांग्रेस ले गई। वो अपना एक बंदा नहीं संभाल पाए और ये 6 लाख वोट ले आए। तो कहीं ना कहीं वो डर तो है ही कि ये आज का बच्चा आया और मुझसे आगे चला गया। वो डर जो है वो किसी न किसी तरीके से निकलता है। कभी जोधपुर में भाटी के खिलाफ उल्टा बोलते हुए निकलता है, तो कभी यहां पर उनको बीजेपी से नहीं करनी चाहिए कोई भी गठबंधन, ऐसी नसीहतों को देते हुए निकलता है। असलियत में उससे सबसे ज्यादा नुकसान खुद हनुमान बेनीवाल को है। अगर ऐसी नसीहत वो दे रहे हैं तो वो ये बताएं कि वो क्यों गठबंधन में चले गए थे, उन्होंने क्यों अपनी पार्टी के साथ गठबंधन किया था बीजेपी के साथ जब मोदी सरकार आई थी। और वो भी तब जब वो उसके कुछ वक्त पहले जब वीआईपी प्लेट हटाई थी प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भारत से, तब उन्होंने कहा था कौन होते हैं मोदी हटाने वाले। उसके बाद आप मोदी के साथ गठबंधन कर रहे हो, तो आप अपने खुद स्टैंड पे कहाँ क्लियर रह रहे हो जो आप नसीहत दे रहे हो रविंद्र सिंह भाटी को। ये नसीहत केवल और केवल डर मात्र है जो बनता जा रहा है। हालांकि हनुमान बेनीवाल अपने आप में बहुत जबरदस्त नेता हैं, हनुमान बेनीवाल अपने स्टैंड पे रहने वाले नेता हैं, लेकिन ये सच्चाई जिस वक्त हम बोल रहे हैं उसी वक्त इस सच्चाई से भी हमें दूर नहीं रहना चाहिए कि आरएलपी जो तीसरा मोर्चा बनना चाहती थी वो आज एक भी विधानसभा सीट पर नहीं है और पूरी की पूरी कार्यकारिणी भंग हो चुकी है।
नहीं है कोई भी इतना भरोसेमंद आउट ऑफ हनुमान बेनीवाल फैमिली जिसको वो ये टिकट दे सके, और इसके लिए वो अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं। और डर ये भी है कि खुद लड़े थे तो मात्र 2000 वोटों से जीते, अब जब पत्नी लड़ेगी तो क्या वो 2000 का अंतर भी रह पाएगा? अब देखना ये होगा कि किस तरह से क्या कुछ होता है। हालांकि ये भी समझने वाली बात है, 2000 वोटों से जीत भी तब हुई थी जब कांग्रेस साथ थी। अब न कांग्रेस साथ है न बीजेपी साथ है, तो वो डर लग रहा है। और ऊपर से जब ये खबर मिल जाती है कि रविंद्र सिंह भाटी आ जाएंगे बीजेपी के समर्थन में और खिवसर में रैली कर देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के लिए और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। आप इस बात को समझिए, वो बीजेपी के लिए प्रचार करें या ना करें, या कोई निर्दलीय के लिए प्रचार कर दें, वोट अगर किसी का काटेंगे रविंद्र सिंह भाटी, तो वो बेनीवाल का काटेंगे। और ये बहुत ज्यादा बेनीवाल को एक फियर फैक्टर लग रहा है इस वक्त, इसीलिए वो कहीं ना कहीं ये सलाह दे रहे हैं। और ये सलाह रविंद्र सिंह भाटी कितनी मानते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल एक विधानसभा सीट पर कब्जा करने के लिए रातों रात घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी कनिका बेनीवाल जीत जाए, उनको पीछे करने के लिए एक तरफ पुरजोर जोर लगा रही है दिव्या मदेरणा, उन्हीं की जाति से आती हैं, और जिस तरीके से उनके बीच में जंग का ऐलान छिड़ चुका है, उस बीच मैंने एक बार फिर से पहले भी पूछा था और एक बार फिर से अब पूछूंगी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले जाएगा, ऐसा वाला नहीं, हिसाब किताब कांग्रेस का खिवसर तो में होगा। अस्तित्व है ही नहीं। कांग्रेस सिर्फ नुकसान कर सकती है, बेनीवाल का जीतने की संभावना नहीं हो सकती। वो जो नुकसान करेगी उससे जीत बीजेपी की हो जाएगी। कांग्रेस जीतने की संभावना बनती ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं बनती है, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल भी, ना तो वो कैंडिडेट कोई ज्यादा वोट ले पाएगा, और ना ही कांग्रेस के पास अब ग्राउंड लेवल पे खिवसर में कोई कार्यकर्ता बचे हैं जो ये कर पाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता सारा मिर्जा परिवार ले गया, वो भी सब बीजेपी के साथ हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिव्या मदेरणा की एंट्री कैसे नुकसान करती है बेनीवाल का, क्योंकि बेनीवाल ने भी उनका बहुत ज्यादा नुकसान किया है। तो यहाँ कांग्रेस ही कांग्रेस का नुकसान कर रही है। ये जो बात, कांग्रेस ही हनुमान बेनीवाल का नुकसान कर रही है, जो हनुमान बेनीवाल की एक वक्त पे साथी थी। ये जो बात हमेशा कही जाती है वही सच हो रही है। तो और आपको नहीं लगता कि उन्हें गठबंधन कर लेना चाहिए था टू बी सेफ साइड? एक गठबंधन ये करना चाहते होंगे पर कांग्रेस नहीं करना चाहती, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से कांग्रेस के साथ उन्होंने व्यवहार किया है और जिस तरह से वो सीटों पे नेगोशिएट कर रहे थे, वो नेगोशिएशन बनता ही नहीं है। 20,000 आप वोट लाकर टोंक सवाई माधोपुर की सीट, टोंक देवली उनियारा की सीट मांग रहे थे, वो थोड़ी ना दिया जा सकता है। तो वो नेगोशिएशन बैठा नहीं। और हनुमान बेनीवाल की भी उमेदाराम बेनीवाल वाली खुन्नस जो है वो सर्वविदित है, उस खुन्नस के बाद आप नहीं वो गठबंधन कर सकते। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस से गठबंधन या किसी और से गठबंधन नहीं करने दे रही, और कांग्रेस को भी हनुमान बेनीवाल या बाप से गठबंधन या फिर किसी और से गठबंधन नहीं हो पा रहा उनका। तो ये दोनों ही पक्ष गठबंधन नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत बड़ी टीस है। और इस टीस की वजह से हनुमान बेनीवाल बहुत ज्यादा परेशान है इस वक्त। और इसी परेशानी की वजह से वो दूसरे निर्दलीय उम्मीदवारों को भी नसीहत दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए गठबंधन ना करना। लेकिन सभी के साथ सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। हनुमान बेनीवाल के साथ जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं वजह हनुमान बेनीवाल खुद भी बने हैं, कुछ परिस्थितियां बनी हैं। लेकिन राजस्थान की राजनीति में आने वाला भविष्य क्या होगा, जनता का फैसला क्या होगा, ये सब अभी अनिश्चित है। नतीजों के दिन पता चल पाएगा कि असल में जनता क्या चाहती है, किसके दिल में कौन बसा हुआ है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन राजस्थान की राजनीति कभी भी आपको स्टेबल नहीं दिखेगी। जैसे ही कोई नई तस्वीर आएगी, अनिश्चितताओं का दौर शुरू हो जाता है, चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है, और उन्हीं चर्चाओं से जन्म लेती हैं ऐसी राजनीतिक हलचलें जो हमने आपको बताया है इस वीडियो में। आपका क्या सोचना है, समझना है इस मुद्दे पर, बताइएगा जरूर कमेंट के जरिए, लिखिएगा जरूर अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये बताना न भूलिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो
तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।